मार खाने के बाद जब वे बाहर आए तो किशन पहले से वही खड़ा होता है। चंदनपुर गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। किशन दिन रात मेहनत करता, पर किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 2 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा था। उसकी पत्नी सीमा बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और न खाने का सहारा न दवाई का कोई इंतजाम हो रहा था। किशन का दिल अपने परिवार की चिंता से टूटा जा रहा था। आखिरकार उसने सोचा, अब और सहा नहीं जाता। मेरे पास एक ही सहारा बचा है, मेरा बैल। अगर उसे बेच दूं तो घर का खर्च भी चल पड़ेगा और सीमा का इलाज भी हो जाएगा। मजबूरी में किशन अपने इकलौते बैल को लेकर बाजार बेचने निकल पड़ा। किशन अभी बाजार पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में उससे एक बूढ़ा बाप और उसके 3 ठग बेटे मिले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ओ भाई, बैल बेचोगे क्या? कितने का है? हाँ भाई, मैं इसे बेचने बाजार ही जा रहा था, बस 3000 रुपए में दे दूंगा। 3000? ये तो बहुत ज्यादा है, हम 2000 देंगे। नहीं नहीं, 2000 भी ज्यादा है, हम तो 1000 देंगे। 1000 भी क्यों दें? 500 से ज्यादा नहीं देंगे। बेचारा किशन चुपचाप खड़ा रहा। फिर बाप बोला, हम तो 4 लोग हैं, 500 भी नहीं देंगे, बस 200 रुपए देंगे। अगर नहीं दोगे तो हम बिना पैसे के ही ले जाएंगे, क्योंकि तुमने हमारा टाइम खराब किया है। किशन की आंखों में बेबसी साफ छलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं बाजार में बैल बिकेगा भी या नहीं, और घर पर सीमा की हालत हर पल बिगड़ रही है। चलो 200 ही सही, इससे सीमा की दवा आ जाएगी। किशन ने बैल बेच दिया। ठग 200 रुपए थमाकर बैल लेकर चले गए। किशन सीमा की दवा लेकर भारी मन से घर लौट आया। सुनो जी, बैल तो नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? किशन ने सिर झुका लिया और पूरी घटना बताया। सुनो जी, अब इन ठगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो सीमा, उन ठगों को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि अन्याय सहना भी पाप होता है। यही सोचकर किशन और सीमा ठगों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। ठगों के घर पहुंचने के बाद किशन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और सीमा उनके पास जाती है और कहती है, बाबूजी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कहीं सहारा नहीं मिल रहा। आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी, घर का काम संभाल लूंगी। बस मुझे एक टुकड़ा रोटी और थोड़ी रहने के लिए जगह चाहिए। यह तो बहुत मजबूर लग रही है। अगर इसे रख लूंगा तो घर का सारा काम मुफ्त में हो जाएगा, ऊपर से खाने पीने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। ठग मान जाते हैं और सीमा को अपने घर ले आते हैं। घर आने के बाद सीमा उनसे कहती है, यहाँ लकड़ी नहीं है, मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, कोई जंगल से ले आओ। तीनों बेटे लकड़ी लाने जंगल चले गए। तभी किशन एक मोटी लकड़ी लेकर घर के अंदर आया और बोला, ना 3 दूं, ना 2 दूं, ना 1 दूंगा, तुझे मार मार कर चटनी बना दूंगा। उसके बाद ठगों के बाप की जमकर पिटाई कर दी। ठगों का बाप छटपटाता रह गया। पिटाई करने के बाद किशन और सीमा वहां से निकल गए। जब उसके बेटे लौटकर घर आए तो अपने बाप की हालत देखकर घबरा गए। बाप बोला, वह औरत और किसान मिलकर मेरी पिटाई करके भाग गए। तुम सब जल्दी जाओ और मेरे लिए डॉक्टर ढूंढ कर लाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठग इतना कहाँ ही था कि तभी वहाँ किशन डॉक्टर का भेष बनाया और उनके पास पहुँच गया और बोला, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें बचाने के लिए जंगल से एक खास जड़ी बूटी लानी होगी। ठग के तीनों बेटे तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़े। इधर किशन ने मौका पाकर ठग की दूसरी बार पिटाई कर दिया और बोला, मैं वेद नहीं, वही किसान हूँ, कल फिर तुझे मजा चखाऊंगा। इतना कहकर किशन घर चला गया। अगले दिन किशन ने रास्ते में एक बैलगाड़ी वाले किसान को रोका। उसके हाथ में कुछ पैसे रखकर कहा, जब तुम ठगों के घर के सामने से गुजरो तो बस इतना कहना, ना 3 दूं, ना 2 दूं, ना 1 दूं। फिर बैलगाड़ी वाला किसान गया और वैसा ही बोला, ना 3 दूं, ना 2 दूं, ना 1 दूंगा।
ठगों के बेटे गुस्से से तिलमिला गए और उसके पीछे भागे। इधर मौका पाकर किशन पहुंचा और ठगों के बाप की तीसरी बार पिटाई कर दी। फिर अपने बैल को वापस लेकर घर चला गया। जब तीनों लड़के घर वापस आए तो ठग बेसूध होकर गिरा पड़ा था। ठग बैल खोजते खोजते गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घर के सामने बैल बंधा है। वे अंदर घुसे तो वहां एक पहलवान मिला। पहलवान ने उनकी ऐसी पिटाई की कि सबके होश उड़ गए। मार खाने के बाद जब वे बाहर आए तो किशन पहले से वही खड़ा होता है और बोलता है, मैं जानता था तुम बैल खोजते खोजते यहाँ आओगे, इसलिए बैल मैंने पहलवान के घर के सामने बांध दिया था। अब समझ में आया, दूसरों को लूटने और धोखा देने का नतीजा यही होता है।